हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे फिर से स्वागत है बच्चों आप लोगों का। तो पिछले वीडियो में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये सब ख़त्म कर चुके थे बच्चों। जो भी बच्चे 12th के हों ज़रूर उनको देखना चाहिए वीडियो और समझना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। तो आज हम लोग जो है जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोलिक एसिड, है ना। इसमें आज हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोलिक एसिड। चूँकि कार्बोलिक एसिड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे और हम अभी जो स्टार्ट करेंगे बच्चों वो क्या स्टार्ट करेंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर से बच्चों, तो ये साथ साथ चलता है दोनों साथ में, तो हम दोनों को साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो सिलेबस के रूप में देखें यहाँ पर कि अल्डिहाइड कीटोन में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो पहले ये समझ लो कि जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना आप लोगों को। बताएंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन में क्या होता है, कि जनरल फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये सब पढ़ना होता है। उसके कुछ आइसोमर्स के बारे में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। उसके कुछ स्ट्रक्चर और उसके जनरल फॉर्मूला के बारे में बात कर लेंगे। तो फिर उसके बाद जो ये हम आगे बढ़ेंगे तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, नाम कैसे लिखते हैं बच्चों अल्डिहाइड कीटोन का, क्या उसके तरीके होते हैं, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस सब के बारे में बात करना है हम लोगों को। फिर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ सीओ ग्रुप के बारे में बात करेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, कि अल्डिहाइड कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, उसका डायपोल मोमेंट क्या है, उसका सॉल्विटी क्या है ना, ये सब के बारे में बात करना हम लोगों को। फिर केमिकल रिएक्शन में देखेंगे कि अल्डिहाइड कीटोन कहाँ कहाँ से रिएक्शन कर पाएगा, किससे रिएक्शन कर पाएगा, है ना। चूँकि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल इंट्रोडक्शन से बच्चों, ठीक है। आज हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे बच्चों, उसमें नोमेनक्लेचर भी पढ़ लेंगे, है ना, ये दोनों काम कर लेंगे। उसके आगे का वीडियो जो है कि आगे 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 आएगा आपके पास, तो उसके आगे का पॉइंट मिल जाएगा आप लोगों को। तो हम जो पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। जनरल फॉर्मूला क्या है अल्डिहाइड कीटोन का, तो उसके बारे में बात कर ले हम लोग। तो फॉर्मूला होता है CnH2nO। देखो बच्चों, ये CnH2nO होता है जनरल फॉर्मूला। तो ये जनरल फॉर्मूला के अंदर बता दें आपको हम, ये जो है अल्डिहाइड भी हो सकता है बच्चों और ये कीटोन भी हो सकता है। क्या बोले हम लोग, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। जहां पर यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, उस अल्डिहाइड कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन को दिखाने का काम कौन कर रहा है बच्चों, N कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। N नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे अल्डिहाइड की बात की हम लोग, इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखो आपने, ये CHO ग्रुप है, इसी को हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग। ये अल्डिहाइड है आपका CHO ग्रुप, इसका अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ऐसा CHO बोलते हैं हम लोग इसको। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, CHO। गैस का स्ट्रक्चर में देखिए, बॉन्ड ग्रुप में देखेंगे हम लोग, कार्बन पे डबल बॉन्ड और रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड एच है और एक अल्काइल के साथ जुड़ा रहेगा। अल्काइल भी हो सकता है बच्चों, फिनाइल भी हो सकता है, साइक्लोएल्केन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप CHO के बारे में समझेंगे यहाँ पर। और यहाँ कीटोन की बात करें हम लोग, तो अगर कीटोन की बात किए तो R होगा, CO होगा, R होगा। देखो ये CO ग्रुप जो है ये कीटोन ग्रुप कहलाता है, और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अल्काइल हो, फिनाइल हो, साइक्लो एल्केन हो, कुछ भी हो, लेकिन CO के दोनों तरफ कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए, और ये CO ग्रुप को कीटोन ग्रुप बोलते हैं बच्चों। जब यहाँ पर R दोनों सेम रहेगा बच्चों, कीटोन के अंदर दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल कीटोन, एक होता है मिक्स्ड कीटोन, है ना। तो सिंपल कीटोन किसे कहेंगे, जब दोनों R क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल कीटोन। और जब ये दोनों R क्या होगा बच्चों, अलग अलग रहेगा, R' कर दिए, जैसे मान लो यहाँ मिथाइल है, यहाँ पिथाइल है, अलग अलग है, दोनों R अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड कीटोन।
तो आप स्ट्रक्चर देख लिए बच्चों, स्ट्रक्चर देख लिए उसका एल्डिहाइड कीटोन का। अब हम लोग कुछ इसमें और भी उसको कुछ स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में। जरा देखिए, इसको देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम पहले एल्डिहाइड के बारे में बात कर ले बच्चों। अगर एल्डिहाइड के बारे में बात कर ले हम लोग तो n बराबर 1 कर दें हम लोग, n बराबर 1 कर दें, क्योंकि एल्डिहाइड खत्म होगा तो उसमें कीटोन का भी काम करेंगे बच्चों भी, ठीक है। अभी फिलहाल एल्डिहाइड पे बात कर ले। स्ट्रक्चर में n बराबर 1 है तो CH2O होगा, है ना। CH2 का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, HC डबल बॉन्ड OH। देखो ये सबसे कार्बन का एल्डिहाइड का सबसे लोएस्ट कार्बन का एल्डिहाइड है, ये सबसे लोएस्ट कार्बन एक कार्बन हो सकता है इसके अंदर, वो देखो आपको HCHO, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग। इसका जनरल नाम क्या होता है, अभी आपको नोमेनक्लेचर नहीं बता रहे बच्चों, अभी हम नोमेनक्लेचर नहीं बता रहे आप लोगों को। ऐसे अगर CHO लिखा हुआ है HCHO तो उसका नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसको मिथनल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड से थोड़ा समझेंगे आप लोग। और फॉर्मल्डिहाइड में आपको बता दें कि 40%, अगर हम लोग क्या है, एक टर्म होता है फॉर्मलिन, फॉर्मलिन 40% क्या है HCHO होगा, 60% जो है वाटर होगा और प्लस थोड़ा मात्रा जो है इथेनॉल का होगा, ठीक है। इथेनॉल का अगर होगा तो फिर हम ये इसको बोलते हैं फॉर्मलिन। 40% क्या बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड, 60% पानी और कुछ मात्रा में सिर्फ इथेनॉल डालेंगे अगर आप, तो ये तीनों जो है मिल करके एक कंपाउंड, एक मिक्सचर बनाएगा, एक लिक्विड बनाएगा जिसका नाम क्या है, फॉर्मलिन। ये यूज होता है, यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी, है ना। एक तरह का पंजेंट गैस होता है नेचुरली, लेकिन इसको लिक्विड बना करके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा n बराबर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, C2H4O, C2H4O। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बच्चों, CH3CHO। देखिए 2 कार्बन, 3 एक 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो इस तरह से नाम हो गया। इसका नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। याद रखिएगा, हम आपको किसी तरह का कोई नोमेनक्लेचर नहीं बता रहे बच्चों, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे बच्चे को ये ऐसे याद रहना चाहिए, है ना। CH3CHO का नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। SCHO का नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। इसी से ज्यादा पॉपुलर रही है। n बराबर 3 कर दिया जाए, C3H6O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH2CHO। अच्छा एल्डिहाइड में खास बात ये होता है बच्चों कि एल्डिहाइड में जो नंबरिंग होता है वो एल्डिहाइडिक कार्बन से ही होता है, क्योंकि आप नोमेनक्लेचर 11th में पढ़े होंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि जब एल्डिहाइड की बात करते हैं तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एल्डिहाइडिक कार्बन से ही स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2, ये क्या है आपका 3, है ना। तो ये हमारा 1 2 3, इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो नाम भी सीख जाएंगे आप लोग इसका, C4H8O, CH3 CH2 CH2 COH, 4 कार्बन है। इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। देखो ऊपर में क्या 1 2 3 4 ऐसा है ना, 4 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ, 4 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3, ये हो गया 3 कार्बन का पेरेंट चेन, ठीक है ना। तो ये आपस में दोनों क्या कहलाएगा बच्चों, कैसा आइसोमर्स कहलाएगा, तो इसको कहते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे हम लोग, चेन आइसोमर्स। यहाँ पर चेन नंबर ऑफ कार्बन जो था चेन में वो 4 था, अब 3 हो गया। तो जब नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन में अगर डिफरेंट होता रहता है तो उसको चेन आइसोमर्स बोलते हैं हम लोग। और भी कुछ देख लें इसके एल्डिहाइड में ही, अगर n बराबर 5 हुआ तो क्या करेंगे बच्चों आप लोग, C5H10O, है ना। इसका जरा देखिए स्ट्रक्चर, CH3 CH2 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 COH, ऐसा करके आपके पास है।
तो ये 5 कार्बन का 3 4 5 कार्बन का जो है एल्डिहाइड है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो CH3 1 2 3 4 5 ऐसा कर देखो 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ। अभी क्या हुआ 1 2 3 4 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, ऐसा भी देख सकते हैं हम लोग। अभी क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं बच्चों, CH3 CH2 CH3 CHO ऐसा कर सकते हैं। अभी भी 4 कार्बन का है ये, है ना। और क्या क्या आ सकता है, CH3 ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 देखो तो 1 2 3 ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया बच्चों। तो ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। तो कितने आइसोमर्स बन गए इसके, 4 आइसोमर्स बन गए। जिसमें अगर पहला और दूसरा की बात करें हम लोग, फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो चेन आइसोमर्स हो गया। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड के बारे में बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, चेन आइसोमर्स है। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है पेरेंट चेन में, 5 और 4 है। लेकिन जरा इसमें देखें हम लोग, तो इसमें तो कार्बन की संख्या क्या रहा, पेरेंट चेन में सेम रहा। तो सेम रहा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये आपस में चेन आइसोमर्स तो नहीं होगा। लेकिन जरा देखिए ये CH3 ग्रुप 3 नंबर पे था, अभी CH3 ग्रुप क्या हो गया 2 नंबर पे आ गया। तो ये सेकेंड एंड थर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए बच्चों, ठीक है। इसी तरह से आप चेन आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर डिसाइड कर सकते हैं। तब कुछ आगे बढ़े और हम लोग कीटोन में चलें। कीटोन में क्या हो सकता है, और कीटोन के लिए जरा कीटोन में देखें हम लोग बच्चों, कीटोन में क्या हो सकता है, तो n बराबर नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, यानी कि 1 नंबर कार्बन या 2 नंबर कार्बन से कभी कीटोन नहीं बन पाएगा। आपको जब भी कीटोन बनाना हो तो मिनिमम कार्बन 3 लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो n बराबर 3 कर ले हम लोग, C3H6O, इसका क्या स्ट्रक्चर बन पाएगा, CH3CO CH3, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन पाएगा, है ना। आपको बता दें ये बहुत ही पॉपुलर नाम है, इसका नाम है तो एसीटोन। इसको जरूर याद रखेंगे, CH3CO CH3 का नाम क्या हो गया बच्चों, एसीटोन, ठीक है। n बराबर 4 हो, और कीटो तो CO ग्रुप हमेशा मिडिल में ही रहता है बच्चों। उसके दोनों तरफ क्या होगा, अलग अलग टाइप का अल्काइल हो सकता है, सेम टाइप के अल्काइल हो सकते हैं, लेकिन अल्काइल रहेगा दोनों तरफ। C4H8O CH3 CH2 CO CH3। और आपको ये नंबरिंग के बारे में पता होगा कीटोन के बारे में, इसमें कीटोन नंबरिंग जो करते हैं हम लोग उसी कार्बन से नहीं करते हैं जो कीटोनिक कार्बन है, ऐसा नहीं करते हम लोग। एक पहले लंबा कार्बन चेन चूज करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं उस साइड से जिस साइड से CO ग्रुप का लोकेट नंबर क्या आया, नजदीक आ जाए। जैसे यहाँ देखो आप लोग, एक लंबा पेरेंट चेन 1 2 3 4 ऐसा चूज करेंगे हम लोग। ये 2 नंबर पे CO है, अगर हम इसको इस CO को यहाँ पर लेके आ जाए बच्चों, इस जगह पर लेके आ जाए तो भी वो 2 ही रहेगा, इसलिए इसका दूसरा आइसोमर्स नहीं बन पाएगा। C5H10O, इसको जरा देखा जाए तो CH3CO ऐसा कुछ हो गया। आप देखिए 1 2 3 4 5 ऐसा ना, ये 2 नंबर पे CO ग्रुप है। अगर हम चाहेंगे इसको तो 3 नंबर भी कर सकते हैं, है ना। ये देखो 1 2 3 4 5, अब देखो 3 नंबर पे आ गया, यानी कि एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स हो गया बच्चों, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, ऊपर वाले में देखेंगे CH3CO, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। अभी हम 5 कार्बन का पेरेंट चेन कर रहे थे, अब 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम लोग एक दूसरे आइसोमर्स लिख रहे हैं हम लोग, इसका जो पॉसिबिलिटी हो सकता है।
और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों इसके अंदर? तो यहाँ पर और कोई पॉसिबिलिटी हमको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी हो ही गया और यहाँ भी कर सकते हैं ऐसा करके। तो इस तरह से आपका जो है 3 आइसोमर्स बने। जरा 6 कार्बन का देख लें हम लोग। अगर n बराबर 6 हुआ तो C6H12O ऐसा है ना। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है C6H12O से, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनाने का कीटोन। थोड़ा देखेंगे यहाँ पर CH3 CH2 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 4 5 6 ऐसा हो गया बच्चों। CH3 CH2 इस तरह से 6 1 2 3 4 5 6 है। नंबरिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पर? तो CH3 इसको 2 नंबर पे इधर कर दीजिए, CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 जो 2 नंबर पे था अब वो 3 नंबर पे आ गया। तो इस तरह से ये एक दूसरे का क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स हो गया। पोजीशन आइसोमर्स तो है ही बच्चों, साथ में मेटामर्स भी है। पोजीशन आइसोमर्स के साथ में और क्या है, ये मेटामर्स है। क्योंकि मेटामर्स में क्या होता है कि एक फिक्स फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या हो जाए चेंज हो जाए, उसमें नंबर ऑफ कार्बन अलग हो जाए या उसका नाम अलग हो जाए, तो एक दूसरे का मेटामर्स भी कहलाता है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, मिथाइल, यहाँ पर ये एन ब्यूटाइल, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ इथाइल, यहाँ पर एन प्रोपाइल। तो चूंकि अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो गया तो फिर ये एक दूसरे का मेटामर्स भी है, साथ में ये पोजीशन आइसोमर्स भी हो गया बच्चों, ठीक है। ये सब ध्यान देंगे आप लोग। अगर 4 नंबर पर अगर लेके आ जाए CO तो फिर से नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगा, तो 3 पे ही CO हो जाएगा, इसलिए आप कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जरा ऊपर देखेंगे, अब देखो ये 1 2 3 4 5 है ना ये। तो ये इस तरह का आपका आइसोमर्स बन गया, 5 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, 1 2 3 4 5 CH3 CH2 CH3 CO CH3। यहाँ पे देखिए 5 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, लेकिन जो 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप था अब वो 3 नंबर पे आ गया, तो चेंज हुआ ना यहाँ पर, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है देखो आप लोग, और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपको। तो देख लेते हैं हम लोग इसको। देखो तो 3 नंबर पे क्या था ये आपका जो है 2 नंबर पे ही था। अब ये देखो इस तरह से भी बन पाया आपका ये, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, और क्या कर सकते हैं हम लोग, CH3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरह भी क्या आ सकता है बच्चों। तो 3 4 5 6 इस तरह का आइसोमर्स बन गया। तो इसमें इतना ही पॉसिबिलिटी बनता है बच्चों आप लोगों का, ठीक है। और कुछ देखिए इसमें और कोई पॉसिबिलिटी जो है, तो ये 6, यानी कि इसमें जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हो गया, नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गया 6, है ना। जिसमें कि मेटामर्स भी होगा, पोजीशन आइसोमर्स भी होगा, चेन आइसोमर्स भी होगा। तो इसमें थोड़ा आप लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। मेटामर्स भी तो ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो इसको ज़रा देख लेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे कुछ चलें। हम लोग नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा बात बताया आपको जो जनरल इंट्रोडक्शन में ही आपको बता देना चाहिए। जरा सुने बच्चों आप लोग, ये जो अल्डिहाइड कीटोन और ये कार्बोलिक एसिड और उसके जो कार्बोलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, आपको पता है कि एसिड हैलाइड होता है, एस्टर होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है, एसिड एमाइड होता है। ये सभी जो है बच्चों ये हमारी जनरल लाइफ में क्या काम कर रहा है, तो जनरल लाइफ में बहुत काम करता है। हमारे फूड में, हमारे परफ्यूम में, हमारे फ्लेवर में,
ये सब यूज किया जाता है। जैसे आपको देखो कि अगर कुछ ऐसा हो आपके पास CHO ग्रुप, OHO ग्रुप, OCH3 ग्रुप, तो ये वेनिलीन है बच्चों। ये क्या है? वेनिलीन। वेनिलीन होता है। ये वेनिलीन क्या है? ये जो वेनिलीन है आपका, वो वनीला फ्लेवर में यूज किया जाता है। आपको जो वनीला फ्लेवर जो आइसक्रीम में होता है या डेजर्ट में होता है, तो वो वनीला फ्लेवर आता कहाँ से बच्चों? तो ये कंपाउंड डाला जाता है उसके अंदर, है ना। तो फ्लेवर के लिए हो गया ये। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर कुछ ऐसा हमारे पास हो, अल्डिहाइड हो, CHO ग्रुप है, OH है, इसका नाम है आपका ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, यूज्ड इन परफ्यूम फॉर रोज स्मेल। रोज स्मेल में इसका यूज किया जाता है बच्चों, आपको ये ठीक है। फिर और भी देख सकते हैं आप लोग, CH3 है, CO है, ओ ईस्टर कोई है हमारे पास, ये सब जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोएमाइल एसीटेट। तो बनाना फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है बच्चों ये बनाना फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है ना। तो इस तरह से आपको बता दें कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव्स, है ना, वो हमेशा यूज जो होता है हमारे जनरल लाइफ में, वो परफ्यूम में होता है, कुछ फ्लेवर में होता है आपका, है ना, उस फ्लेवर को फ्रेग्रेंस में होता है, यही सब में काम आता है बच्चों। तो हम लोग जो अपना सिलेबस है उसमें हम जरा ध्यान दें, हम लोग कुछ इसको भी देखना चाहिए आप लोग को। ऐसा देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए इसका जनरल लाइफ में यूज क्या होता है, फ्रेग्रेंस में या फ्लेवर में, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अभी, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग। अभी अल्डिहाइड के अंदर जो है कैसे नाम लिखा जाएगा उसका, उसके क्या रूल है, तो इसको समझना है। तो आपको बताए थे कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, अगर हम ये बोल दे बच्चों तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, लिख देते हैं, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ अल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड का जो कार्बन है बच्चों, उसी से नंबरिंग स्टार्ट होगा। एंड देन, और उसके बाद क्या करना है, एंड देन चूज लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन नोन एज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नोन एज पेरेंट चेन, या बोलते हैं उसको मेन चेन, है ना। मेन चेन बोल दीजिए, पेरेंट चेन बोल दीजिए, या उसको प्रिंसिपल चेन बोल दीजिए, है ना। ये सब कुछ नाम होता है उसका। जो सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अल्डिहाइडिक कार्बन से, और उसके बाद वहां से फिर हम लोग एक लंबा कार्बन चेन चूज करेंगे, जिसको हम पेरेंट चेन बोल पाएंगे। तो पहला बात तो ये सीखना है बच्चों। दूसरी बात ये है, पहला स्टेप यही था। दूसरा स्टेप ये है कि नाम कैसे लिखा जाएगा। तो हम बारी बारी से बहुत सारे कंडीशंस लेकर के, बहुत सारे केस लेकर के हम आपको बताएंगे जरूर। उसमें सारा कंडीशन आपका जो है ना, सारे पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। तो पहला स्टेप 1 है। स्टेप 2 में यहाँ हम लोग लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर इफ 1 CHO ग्रुप इन PC, आपके पेरेंट चेन में क्या हो, एक CHO ग्रुप हो, एक ओनली 1 CHO ग्रुप हो। तो जब 1 CHO ग्रुप होगा PC के अंदर, तो नाम कैसे लिखा जाएगा। तो आर्टिक नेम जो होगा, क्योंकि जानते हैं कि दो तरह का नाम होता है, IUPAC नेम होता है, फिर कॉमन नेम होता है। तो आर्टिक नेम में हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग एल्केनल। क्या लिखेंगे बच्चों, एल्केनल।
जैसे मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल ऐसा होता है ना, एल्केनल लिखते हैं हम लोग। अच्छा, उसके आगे जो होगा एल्केनल के आगे, आप तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो लिखेंगे ही बच्चों, ये तो जानते ही आप लोग कि सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखाता है, वो भी अल्फाबेटिकली लिखाता है। उसके बाद हम लोग बेस नेम में जाते हैं, तो हम बेस नेम में दिया है यहाँ पर। बेस नेम में क्या है बच्चों, यहाँ पर एक एल्क है जिसको वर्ड रूट बोलते हैं। वर्ड रूट का मतलब हो गया कि पेरेंट सेल में कितने कार्बन है ये दिखाने का काम करता है ये। फिर ये एन है, ये जो एन दिख रहा है आपको, एन बताता है कि उस पेरेंट सेल में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें एन लगेगा। अगर उसमें डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा, है ना। तो यहाँ पर अभी एन दिखा रहा है आपको। ये अल जो है अल्डिहाइड को दिखाता है बच्चों, ये उसमें सीएचओ ग्रुप है, उस अल्डिहाइड को दिखाने का काम अल करता है। तो इस सब को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एल्केनल, ठीक है। और कॉमन नेम कैसे होता है बच्चों, कॉमन नेम में जो नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड होता है उसी के आधार पर इसका नाम लिखा जाता है। जो नेचुरल सोर्स जो होता है ना उस कंपाउंड का, उसी के आधार पर उसका नाम लिखा जाता है। तो हम कार्बोलिक एसिड से इसको तुलना करके इसका नाम लिखते हैं हम लोग, तो वो अलग अलग होता है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। इसलिए हम आपको बीच में जब आते जाएगा तो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जब हम एक CHO ग्रुप लेंगे तो उसका एग्जाम्पल भी लेंगे बच्चों हम लोग। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहला तो ये हमारे पास है ऐसे, आइटिक नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, तो हम जरा लिखते जाएं, आप भी अपने नोट्स में जरूर बनाएंगे इसको। इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा बच्चों, अभी बताए थे हम आपको, फॉर्मल्डिहाइड, जो कि फॉर्मलिन बनाने में यूज होता है, ठीक है। CH3COH, 2 कार्बन आ गए हम लोग। आइपिक नेम में क्या लिखेंगे हम लोग, इथेनल, इथेनॉल लिखेंगे हम लोग। और कॉमन नेम में क्या दे देंगे बच्चों, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, CH3। अब 3 कार्बन कर लीजिए हम लोग, ऐसा 3 कार्बन कर ले हम लोग, तो नाम तो समझ रहे हैं क्या लिखाएगा। आइपिक नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, है ना, 1 2 3 प्रोपेनल है आपके। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, प्रोपायोनल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड, है ना, प्रोपायोनल्डिहाइड होता है। एक बात आपको बताएंगे बच्चों कि अगर कुछ ऐसा है हमारे पास, CH3 है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 है और यहाँ पर COH ऐसा है, इसका आइपिक नेम क्या हो पाएगा, 1 2 3, है ना। तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। लेकिन जब कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो फिर क्या होगा, कॉमन नेम में हम लोग जो है यहाँ पर देखो, इसके रिस्पेक्ट में, इस अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, और उसके आगे और भी जाएंगे तो बीटा, गामा, डेल्टा ऐसा करके चलता है बच्चों। तो अल्डिहाइड के बगल में जो कार्बन है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बगल में जो कार्बन है उसका नाम बीटा होता है। तो अभी इसका नाम क्या दे सकते हैं कॉमन नेम में, तो अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल। और ये क्या हो गया, अब 3 कार्बन का जो है अभी दिखाए थे आपको, 3 कार्बन का कॉमन नेम क्या हो सकता है, प्रोपायोनल्डिहाइड। यहाँ पर हो जाएगा अल्फा मिथाइल प्रोपायोनल्डिहाइड, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अल्फा बीटा से नाम चलता है कॉमन नेम। और भी देखिए एग्जाम्पल हम लोग, एग्जाम्पल बहुत सा करवा दें आप लोगों ताकि कोई दिक्कत हो नहीं नोमेनक्लेचर में, इसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 4 कार्बन की बात करें हम लोग, तो आइपिक नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, क्योंकि नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा बच्चों, इसलिए कोई नंबरिंग देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमेशा CHO ग्रुप 1 नंबर पर रहेगा, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, है ना, ब्यूटाइलडिहाइड। 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटाइलडिहाइड। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा हो बच्चों,
ऐसा हो गया। आर्पिक नेम क्या होगा, आर्पिक नेम में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 3 ब्रोमो और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटेनल, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। अगर हम इसको कॉमन नेम में दिखाए बच्चों आप लोगों को, तो ये क्या होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो देखिए तो जरा बी आर कहाँ पर है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बीटा पर है, तो क्या नाम होना चाहिए, बीटा ब्रोमो और 4 कार्बन के लिए ऊपर में दिखाया आप लोगों को ब्यूटाइलडिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड ऐसा नाम होता है बच्चों। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं नाम के अंदर, नाम आप लोग सीख भी रहे हैं। और देखिए आप लोग अगर कुछ ऐसा हो, OH ग्रुप आ गया, यहाँ पर Br आ गया, CH3 हो गया, यहाँ CHO ग्रुप हो गया बच्चों, ठीक है। तो अभी नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर यहाँ पर एक और ले लिया जाए ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो मेन फंक्शन जैसा यहाँ पर OH दिख रहा है, यहाँ ईथर दिख रहा होगा, ब्रोमो दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है, ये सब जो सर्किल किए बच्चों यहाँ पर, ये सब का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है सिनिटी टेबल में वो अल्डिहाइड से नीचे है ना, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, चाहे ब्रोमो हैलोजन जो भी है, तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो देखो डबलिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। आर्टिक नेम क्या होगा, सबका तो कॉमन नेम होता नहीं है बच्चों, इसलिए आर्टिक नेम यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे, इसका नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखो ये 3 पे ब्रोमो, इसका नाम मिथॉक्सी है, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम हाइड्रोक्सी है, तो 4 हाइड्रोक्सी, इसका नाम जरा देखेंगे बच्चों तो मिथाइल होता है, इसका नाम होता मिथॉक्सी। तो मिथाइल में मिथॉक्सी में O पहले आ रहा है Y से, इसीलिए हम लोग पहले इसका नाम लिखेंगे। तो 4 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और ये 5 कार्बन का जो पेरेंट चेन का नाम जो है वो क्या लिखा जाएगा, पेंटेनल, ऐसा करके नाम हम देंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए सब आपको अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। कुछ अगर ऐसा हो कि हम लोग ऐसा ले लें CH3 CH CH3 ऐसे नाम ले ले बच्चों हम लोग, तो कैसे नाम लिखा जाएगा इसका, कुछ थोड़ा सा बढ़ाएं यहाँ पर 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया बच्चों। तो पहले इसका नाम देखिए क्या एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो 1 2 3 ऐसा है ना, तो इसका जो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लो की 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूट 2 इनाइल 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट है, 4 कार्बन है, ब्यूट होगा और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 नंबर पे है, तो साइक्लोब्यूट 2 इनाइल, जैसे होता था ना अल्काइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में नाम अल्काइल चलेगा बच्चों, तो यहाँ पर हम इनाइल लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड भी है ना, तो इनाइल हो जाएगा। और इसका नाम तो मिथाइल जान रहे हैं हम लोग, तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले ब्रोमो आता है, तो देखो 2 पर है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो बच्चों उसका नाम हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो 2-3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इनाइल, फिर क्या होगा 2 मिथाइल और 3 कार्बन का जो पेरेंट चेन है उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ऐसा नाम देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों आप लोगों को, अगर एक CHO ग्रुप है तो आप आराम से काम कर सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग जो है कुछ दूसरे कंडीशन में चलते हैं हम लोग,
कि इफ 2 CH2 ग्रुप इन पीसी, पैरेंट चेन के अंदर क्या हो बच्चों, 2 CH2 ग्रुप आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसका आर्टिक नेम जो हो जाएगा एल्केन XY डायल। एल्केन XY डायल। डाई क्यों लग गया बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, 2 गो CHO ग्रुप है इसलिए डाई लग जाएगा। XY क्या है, पोजीशन ऑफ CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। और एल्केन में पूरा ई लगाएंगे आप लोग, क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट आ रहा था, है ना, कॉन्सोनेंट के पहले जो है पूरा ई आता है ना, तो यहाँ पर एल्केन XY डायल लिखेंगे हम लोग। तो जरा देखिए नाम कैसे हो जाएगा, CHO, तो नाम क्या हो जाएगा 1 और 2, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन 1 2, ये 1 और 2 है ना, 1 2 डायल। ये इसका आइपेक नेम है, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं ग्लाइक्सल। CHO का नाम क्या हो गया बच्चों, ग्लाइक्सल। अगर कुछ ऐसा हो, ऐसा है 2 CHO ग्रुप है, तो आप 2 CHO ग्रुप अगर रहेगा तो आप उसी पैरेंट चेन को लीजिएगा बच्चों जिसमें कि दोनों अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए। उसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना है जिसमें दोनों CHO ग्रुप कंसीडर हो जाए, चाहे उस दौरान कार्बन की संख्या कम ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5। आइपिक नेम क्या हो जाएगा इसका, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेंटेन, एल्केन है ना, तो यहाँ पे 5 कार्बन के लिए पेंटेन कहाँ पर है हमारा, CHO ग्रुप कहाँ पर है, 1 और 5 पर है। इसको ऐसे लिखना चाहिए CHO 1 5। हम 1 को 5 को सर्किल कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। तो पेंटेन 1 5 डायल है ना। कुछ ऐसा हो बच्चों, अगर ऐसा हो आपके पास CH2 CHO CH CH2 CHO CH2 CHO है ना, ऐसा लिखा हुआ आपके पास, तो अब क्या होगा, तो इसमें एक CHO ग्रुप और एक्स्ट्रा कर दिए हम लोग। तो देखो क्या करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, ऐसा तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 सब पे 5 ही आ रहा है, तो हम इसको ले लिए, कोई दिक्कत नहीं पैरेंट चेन में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो नाम कैसे लिखा पाएगा बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 फॉर्माइल मिथाइल। ऐसा आपको पता होगा CHO का नाम एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में फॉर्माइल बोलते हैं हम लोग, FORMYL फॉर्माइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट CHO का। ठीक है, तो 3 फॉर्माइल मिथाइल, और फिर क्या नाम लिखेंगे हम लोग, पेंटेन है ना, 5 कार्बन है, पेंटेन 1 5 डाइल। इस तरह से नाम हम तो दे पाएंगे बच्चों हम लोग। ये दो अगर 2 CHO ग्रुप हुआ तो इसमें ऐसा काम करेंगे हम लोग। अब कुछ कंडीशन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमारे पास क्या है 1 डबल बॉन्ड हो एंड 1 CHO ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है, एक CHO ग्रुप है, इस कंडीशन पे काम करने हम लोग बच्चों। तो आपको पता होगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सिनेटरी टेबल में CHO ग्रुप जो होता है बड़ा होता है किससे, एल्कीन से। CHO ग्रुप ज्यादा सीनियर होता है एल्कीन से। ठीक है, तो नंबरिंग तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे CHO ग्रुप के कार्बन से ही। तो आइपिक नेम क्या हो जाएगा इसका, एल्क X इन और 1 ओन ओल 1 अल, एल X इन 1 अल। चूंकि 1 हमको यहाँ पर जो है बच्चों 1 तो फिक्स है क्योंकि एल्डिहाइड कार्बन से ही स्टार्ट होगा, और X क्या हो गया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और इसके पीछे जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा वो तो लिखेंगे ही आप लोग, हम तो आपको बेस नेम बताते हैं यहाँ पर। तो इसको जरा देखिए समझिए,
इसको और कैसे लिख सकते हैं आप एक नेम में बच्चों, एक्स एल्किनल। चूंकि अल का कोई पोजीशन तो फिक्स होता है, तो हमको जो भी पोजीशन बताना है डबल बॉन्ड का बताना बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स जो हो गया वो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि एल्किन ग्रुप हो गया। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऊपर वाला है बच्चों, ऊपर वाला लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जरा देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CHO, इसका एपिक नेम क्या हो गया, एपिक नेम जो हो गया तो 1 2 3। आप यहाँ देखिए बच्चों, ना तो डबल बॉन्ड का लोकेट नंबर चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, और ना ही अल्डिहाइड ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा। तो जब किसी का पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं पोजीशन चेंज होने का, तब तो इसका मतलब सब फिक्स है। तो जब फिक्स है तो फिर वहाँ पर जो नंबरिंग होता है, लोकेट नंबर होता है, वो नहीं देते हैं बच्चों हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोपिनल। देखिए इन भी आ गया, अल भी आ गया, अब 3 कार्बन है तो प्रोप भी आ गया, तो प्रोपिनल लिखिए, यही स्ट्रक्चर लिखाएगा इसका। कॉमन नेम में जो है इसका नाम होता है एक्रोलीन। एक्रोलीन, इसका नाम क्या हो जाए बच्चों, एक्रोलीन। ठीक है, इसको हम एक्राल्डिहाइड भी बोलते हैं लोग, इसका नाम एक्राल्डिहाइड भी होता है, ये एक्रोलीन भी होता है। अगर कुछ ऐसा दिया जाए, ऐसा हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, जरा समझेंगे इसको। इसमें क्या हो 1 2 3 4, अब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, वो ये इस कार्बन पे भी जा सकता है, ठीक है ना, इस बॉन्ड में भी जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ब्यूट। देखो जैसे एल लिखा हुआ तो ब्यूट हो गया, 4 कार्बन है, और कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, ब्यूट 2 इन 1 अल। इसी को ऐसे लिखेंगे बच्चों। और क्या लिख सकते हैं उसको, 2 ब्यूटेनल। लेकिन हम आपको बताएं, ऊपर वाला नोमेनक्लेचर ज़्यादा अच्छा माना जाता है आज के डेट में, IBC नेम के आधार पर ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा हो गया आपके लिए। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, क्रोटोनाल्डिहाइड। क्या नाम बोलेंगे इसको, क्रोटोनाल्डिहाइड। ठीक है, इसी में कुछ और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। एक्राल्डिहाइड, क्रोटोनाल्डिहाइड, अगर कुछ ऐसा हो, ऐसा हो तो एपिक नेम क्या होगा बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है। और 3 पी ये जो है ना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल। 3 फिनाइल, और हम लोग क्या दे दें नाम इसका, प्रो 2 इन प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो 2 इन, और हमारा क्या हो जाएगा 1 अल। 3 फिनाइल प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन 1 अल। ठीक है, तो प्रोप हो गया इस तरह से। कॉमन नेम के रूप में देखेंगे बच्चों, इसका नाम सिनेमल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, सिनेमल्डिहाइड। तो सिनेमल्डिहाइड होता है आपके लिए। और कुछ देख लीजिए, अगर कुछ ऐसा करके आ गया बच्चों, आप लोगों को कुछ ऐसा करके आ गया, अगर ऐसा लिखा हो कहीं पर, समझो कि ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ किया हो तो कैसे नाम लिखेंगे आप, समझिए बात को। देखो इस कार्बन पे, देखो इस कार्बन पे जो ये बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर कहलाता है, बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको जो है हाइड्रोजन दिखाते नहीं है हम लोग। कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन होता होगा, तो देखो C डबल बॉन्ड OH, यानी अल्डिहाइड ग्रुप भी है, ये CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों जी। इसलिए यहाँ देखो, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल, जरा देखिए तो नाम कैसे लिख पाएंगे, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, और 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट 3 इन 1 अल।
इस तरह से नाम देंगे बच्चों। यहाँ पे एक नेम हो गया इसका। तो डबल बॉन्ड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नाम दे सकते हैं इसका हम लोग। अब हम लोग एक CHO देख लिए बच्चों, फिर 2 CHO अगर पेरेंट चेन में होगा तो उसको देख लिए हम लोग, फिर एक डबल बॉन्ड एक CHO होगा उसका भी देख लिए। चौथा देखिए इसके अंदर, इफ CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ साइक्लोएल्केन, साइक्लो ग्रुप के साथ जुड़ा हो, और फिनाइल, दैट मतलब ये हो गया कि CHO ग्रुप नॉट कंसीडर इन पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन से बाहर निकल गया, पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं हो पा रहा है, तो उसका कुछ अलग से नाम देंगे बच्चों हम लोग, देंगे। तब जो है नेम ऑफ CHO ग्रुप हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। क्या नाम चलेगा बच्चों? कार्बल्डिहाइड। तो उसका आइपिक नेम क्या हो जाएगा? एल्केन कार्बल्डिहाइड। या साइक्लोएल्केन कार्बल्डिहाइड, है ना, या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हो तो हम आपको सब यहां पर दिखा रहे हैं इस तरह से। अब जरा एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को बच्चों। यह देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या हो सकता है आपका ये। तो अगर हम लोग ऐसा ले लें, हम लोग कि मेरे पास क्या है ना, ये ऐसा है आपके पास CHO ग्रुप है। देखिए ये जो CHO ग्रुप है आपके इस साइक्लोप्रोपेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो मेरा पेरेंट चेन ये हो जाएगा, पेरेंट चेन इसी तो ये हो गया। तो फिर ये कंसीडर नहीं हो पाया आपके पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन से बाहर चला गया, तो उसका अलग से नाम देते हैं बच्चों कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। अगर कुछ ऐसा लिखा हो इसको भी समझिए, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग को यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ऐसा नाम चलेगा बच्चों। अगर कुछ ऐसा हो गया, CHO ग्रुप है, ऐसा नाम है, पहले तो उसको सिंपल समझ ले ऐसा कर। अगर 2 CHO ग्रुप हो गया तो क्या करेंगे बच्चों? तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। देखिए 1 2 3 4 है ना, 2 जगह पर CHO ग्रुप है, 1 पर और 4 पर। तो नाम क्या देंगे? साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बल्डिहाइड। तो 2 CHO ग्रुप हो जाएगा तो डाइकार्बल्डिहाइड। 3 CHO ग्रुप हो जाएगा बाहर, अगर पेरेंट से बाहर है 3 CHO ग्रुप हो जाएगा, तो उसका नाम ट्राइकार्बल्डिहाइड हो जाएगा बच्चों। ऐसा नाम समझ रहे हैं आप लोग? और भी कुछ एग्जांपल देख लें यहाँ पर। अगर कुछ ऐसा है, CHO है, CH3CHO है, CHO है, तो आइपिक नेम क्या हो जाएगा? तो ये तो सब्सटेंट हो गया बच्चों, ये सब्सटेंट हो गया, इसका नाम फॉर्माइल मिथाइल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 2 फॉर्माइल मिथाइल, है ना, और फिर नाम क्या दे देंगे? वही हो जाएगा नाम साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बल्डिहाइड। अगर कुछ ऐसा हो जाए आपका नाम, CHO है,
Br है, ऐसा नाम है बच्चों। तो आपको तो पता है कि एल्डिहाइडिक जिस कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो, नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पर, अब यहाँ डबल बॉन्ड पे आ गया साइक्लिक रिंग में, और सीओचओ ग्रुप भी है, ब्रोमो भी है। तो नंबरिंग तो हम ऐसे एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन भी कंसीडर हो जाए। ऐसे सीएचओ ग्रुप के कार्बन से हम लोग स्टार्ट करें, सीएचओ ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन से स्टार्ट करें जहां पे सीएचओ ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चों, 2 3 4 5 6, इसका नाम तो ब्रोमो है, तो नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो। जरा देखिए यहाँ पर 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स, हेक्स है ना, और ये 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड, 1 इन और 2 कार्बन हो गया यहाँ पर, 2 सीएचओ ग्रुप है यहाँ लगा हुआ, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इन 1 3 डाइकार्बोल्डिहाइड, 1 3 डाइकार्बोल्डिहाइड, इस तरह से नाम यहाँ पर चलेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दिखा पाएंगे इसका नेम हम लोग। तो आप जो है घर पे करेंगे इसको आप लोग, कुछ अगर ऐसा हो, सीएचओ ग्रुप है, OCH3 है, तो इसका नंबरिंग आप करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन है आपके लिए, नहीं बन पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर सीएचओ ग्रुप के साथ क्या है बच्चों कि बेंजीन जुड़ जाए, ये तो आपका होमवर्क है, इसको देख लेंगे आप लोग। अगर बेंजीन जुड़ जाए, जैसे अगर ऐसा है आपके पास सीएचओ ग्रुप है, तो इसका नेम क्या होगा, एक तो नाम बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और भी नाम इसका दे सकते हैं हम लोग, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ऐसा नाम चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 सीएचओ ग्रुप है तब नाम क्या हो जाएगा, आइपिक नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 पे ना, 1 पर 2 पर 1 और 2 पे है ना सीएचओ ग्रुप, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है बच्चों, CHO CH CHO CH2 CHO, देखिए तीनों CHO ग्रुप जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं आपको इस तरह से, है ना। ये मेरा मेन पेरेंट चेन ये होगा 3 कार्बन का, और CHO ग्रुप को हम बाहर रखे हुए हैं, तीनों का कंसीडर करना है हम लोग को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइपिक नेम में, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा कुछ कर ले, हम लोग अगर कुछ ऐसा हम लोग बेंजीन से साथ कर ले, अच्छा ये आपको ये जो हम आपको बता दें बच्चों, इसका जो नाम हो जाएगा तो कॉमन नेम में, अभी इसके बारे में बात किए हम लोग, बेंजीन 1 2 डाइकार्बल्डिहाइड, तो इसका हम लोग आपको बता दें, इसका कॉमन नेम है पीएच थैलिडिहाइड, पीएच जैसे थैलिक एसिड होता है, पीएच थैलिडिहाइड, इस तरह से नाम चलता है, ये कॉमन नेम होता है बच्चों। अब हम लोग जरा देखें कि अगर हमारे पास क्या है, एक तो इस तरह से एल्डिहाइड का यहाँ पर काम खत्म हो जाता है बच्चों, यहाँ पर एल्डिहाइड का नाम इसी तरह से लिखा जा सकता है, सारे कंडीशंस आपको बताएं यहाँ पर, फिर से एक बार रिपीट करें। एक एल्डिहाइड हो तो क्या काम करेंगे, अगर 2 एल्डिहाइड हो तो क्या काम करेंगे, अगर आपके पास CHO ग्रुप ओपन चेन आपके पेरिन से बाहर हो तो कैसे काम करेंगे, एक डबल बॉन्ड एक CHO ग्रुप होगा तो नाम कैसे लिखेंगे। अब जरा कीटोन पे बात करते हैं बच्चों हम लोग। कीटोन में नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन,
कीटोन का नाम कैसे लिख पाएंगे हम लोग? तो कीटोन में क्या होता है कि RCOR होता है, ऐसा होता है ना। तो नंबरिंग पहले क्या करते हैं बच्चों? स्टेप वन में बताते हैं नंबरिंग क्या करते हैं हम लोग कि नंबरिंग हम लोग उस कीटोनिक कार्बन से नहीं करते हम लोग। एट फर्स्ट चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम विच CO group comes, locate number of CO group comes lower. ठीक है बच्चों? At first we have to choose longest carbon chain, then numbering start from that side of parent chain from which locate number of CO group comes lower बच्चों। ठीक है, ये समझेंगे बात को आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कंडीशन के साथ जाए तो हम लोग इफ 1 CO ग्रुप हो इन PC में, अगर PC में क्या हो, पेरेंट चेन में एक CO ग्रुप हो, तो आर्टिक नेम क्या हो जाएगा? एल्केन एक्स ओन, या आप लिख सकते हैं एक्स एल्केनोन। यहां पर क्या हुआ बच्चों? यहां पर ये हुआ कि एक्स जो हो गया कीटो ग्रुप का लोकेट नंबर बता दिया। एक्स क्या हुआ? कीटो ग्रुप का लोकेट नंबर है यहाँ पर ये। और देखिए यहाँ पे एन में ई छोड़ दिए क्योंकि आगे ओ आ रहा था, ओ वोवेल होता है ना, वोवेल के पहले वाला ई हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा आपके लिए। कॉमन नेम में क्या है बच्चों कि RCOCA है, ऐसा RCOR है, RCOR। तो अगर ये सिमेट्रिकल हुआ मतलब कि सिंपल कीटोन हुआ, अगर ये सिंपल कीटोन हुआ तो सिंपल कीटोन में क्या करते हैं हम लोग? ये हमारा हो जाता है डाई अल्काइल कीटोन। और अगर ये मिक्स्ड कीटोन हुआ, अगर अलग अलग कीटोन हुआ उसको मिक्स्ड कीटोन बोलते हैं हम लोग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? अल्काइल। दोनों अल्काइल का नाम लिखना पड़ेगा, अल्काइल अल्काइल कीटोन। और दोनों अल्काइल कैसे लिखेंगे बच्चों आप लोग? अल्फाबेटिकली, है ना। इससे पहले इथाइल तब मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इस तरह से नाम लिखेंगे बच्चों हम लोग। तो एक CO ग्रुप अगर हो तो उसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एक CO ग्रुप के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट है आपका वो कुछ ऐसा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनोन। इसमें किसी तरह का कोई नंबरिंग नहीं करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि CO ग्रुप का लोकेट नंबर चेंज नहीं हो सकता है। कॉमन नेम में क्या दे देंगे? एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन नहीं बोल सकते बच्चों हम लोग उसको। अगर हम लोग थोड़ा बढ़ा दें इसको, एक कार्बन और दे देते हैं हम लोग इसको, तो आइपिक नेम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, यहाँ पे CO ग्रुप का लोकेट नंबर चेंज नहीं हो सकता है बच्चों, इसलिए हो जाएगा क्या? सिर्फ लिखेंगे ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। कॉमन नेम में क्या लिख देंगे हम लोग? इधर से मिथाइल, इधर है इथाइल, तो नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। अगर ये जो 4 कार्बन है, 5 कार्बन लिया जाए तो 5 कार्बन है बच्चों आप लोग को। अब यहाँ पर जो है आर्टिक नेम में 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो CO ग्रुप का लोकेट नंबर चेंज हो सकता है, इसलिए आपको देना पड़ेगा यहाँ पर पेंटेन 2 ओन। इसमें एन में ई हटा दीजिएगा, पेंटेन 2 ओन। कॉमन नेम में क्या दे देंगे बच्चों? इसका नाम एन प्रोपाइल, इसका नाम मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा पहले मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, ऐसा नाम दे सकते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, कुछ अगर ऐसा हो, एक ही कीटो ग्रुप है अगर, तो कुछ ऐसा अगर लिखा हो तो इसको भी समझेंगे आप लोग। ऐसा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, ऐसा है ना बच्चों। तो हम लोग कैसे नाम लिख पाएंगे इसका हम लोग? तो 2 मिथाइल, यहाँ पे नेम लिख रहे हैं हम लोग 2 मिथाइल, और कितने नंबर पे? CO ग्रुप है 3 नंबर पे ना, इसलिए लिखेंगे पेंटेन
3 ओन, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। कॉमन नेम में क्या दे सकते हैं बच्चों, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। तो पहले हम लोग इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और हम लोग कीटोन नाम दे सकते हैं इसका। इस तरह से नाम चलता है बच्चों अगर एक CO ग्रुप हुआ तो। ठीक है, अगर हम लोग 2 CO ग्रुप अगर हो गया तो उसमें कैसे नाम लिखेंगे जरा देखेंगे उसका। इफ 2 CO ग्रुप इन PC, 2 CO ग्रुप हो गया तो फिर नाम कैसे होगा बच्चों। तो इसका ना आइपिक नेम दे देंगे हम लोग एल्केन, पूरा एल्केन में XY डायोन। अभी एल्केन में E पूरा लिखना है बच्चों, एल्केन में पूरा E लिखना है आपको क्योंकि आगे D आ रहा है। ठीक है, तो D एक आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए एक E पूरा लिखाएगा। इस तरह से नाम होगा आपका। जैसे देख लो आप लोग CH3 CO CO CH3, आइपिक नेम क्या हो गया इसका ब्यूटेन 1 2 3 1 2 3 4 ना, ब्यूटेन 2 3 डायोन, ऐसा नाम हो गया। अगर ऐसा है कुछ, ऐसा नाम है कुछ बच्चों यहाँ पर, तो कैसे नाम लिख पाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो गया है, इसको यहाँ पर कर दे दिया जाए, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, है ना। इसका नाम एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ऐसा लिखाएगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देते हैं हम लोग 3, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3 साइक्लोब्यूट 2 इनाइल, और उसके बाद नाम लिख सकते हैं हम लोग कितना 6 हेक्सेन 2 4 डायोन, ऐसा नाम चलेगा बच्चों। ठीक है, तो 2 CO ग्रुप अगर हो तो फिर काम कर सकते हैं ऐसा आप लोग। अगर CO ग्रुप साइक्लिक रिंग के अंदर हो बच्चों, CO ग्रुप कहाँ हो साइक्लिक रिंग के अंदर हो, जैसे देखो आप इसका नाम है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेनोन, ऐसा नाम है आपके पास। इसका नाम साइक्लो हेक्सेनोन, ऐसा नाम हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा है आपके पास, ऐसा कुछ है आपके पास तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कुछ ऐसा दिखाते हैं आपको CH CH3 और CH3 है तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल है, इसका नाम क्या है ब्रोमो। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो 2 ब्रोमो 3 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है ना ये 3 आइसोप्रोपाइल साइक्लो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन साइक्लो प्रोपेनोन लिख देंगे बच्चों लोग NONE साइक्लोप्रोपेनोन, है ना। इस तरह से नाम लिखा जाएगा। अगर 2 CO ग्रुप इसमें आ गया, अगर ये भी देख लीजिए आप, अगर ऐसा कुछ है आपके पास, ऐसा है आपके पास वो, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1 2 3, तो 1 3 डायोन, ऐसा नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और एक आप बेंजीन का देख लीजिए आप लोग, अगर बेंजीन का अगर ऐसा हो, बेंजीन पर हो ऐसा है, पहले इसको देख लीजिए साइक्लो, ये तो है, इसका नाम 1 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 1 बेंजीन दे देते हैं, 1 आइपिक नेम बताते हैं आपको, 1 फिनाइल और 2 कार्बन के लिए इथेन
1 ये हटा देंगे हम लोग, इथेन 1 इथेन 1 ओन ऐसा नाम दे देंगे हम लोग। और ऐसे एपिक नेम के रूप में इसका नाम एसीटोफिनॉल भी चलता है बच्चों, ऐसे इसका नाम एसीटोफिनॉल भी चलता है। अगर कुछ ऐसा है एपिक नेम, तो एपिक नेम में इसका हम लोग बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन तो ऐसे कॉमन नेम होता है बच्चों, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब इसको हम इतना पॉपुलर हो गया कि इसको हम कंसिडर कर रहे हैं किसके रूप में, एपिक नेम में कंसिडर कर पाएंगे। ऐसा अगर एपिक नेम लिखना हो आपको तो नाम लिख सकते हैं इसका हम लोग। अच्छा, इसका कॉमन नेम ऊपर वाला का देख लीजिए, इसका नाम मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये ऊपर वाले का नाम आता है बच्चों, कॉमन नेम। नीचे वाला का देखो आप लोग, ऐसे नाम दे पाएंगे हम लोग 1,1 डाइफिनाइल मिथेनॉन, ये भी आपका एपिक नेम ही है। कॉमन नेम में क्या बोल पाएंगे, डाइफिनाइल हो जाएगा आपका कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है बच्चों, बस एक लास्ट 2 एग्जांपल और बता दें आप लोगों को, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा नोमेनक्लेचर। जैसे अगर कुछ ऐसा हो, OCH3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, और ये जो मेरा है ये पेरेंट चेन होगा, ये पेरेंट चेन होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आपका 1,4-मिथॉक्सी 1,4-मिथॉक्सी फिनाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन 1 ओन, इथेन 1 ओन, है ना। और भी इसका नाम लिख सकते हैं एपिक नेम के रूप में, जैसा कि बोले कि अगर ये नहीं रहता तो इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनोन, जो कि इसका एपिक नेम में भी कंसीडर हो गया आज के डेट में। इसलिए हम 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन भी कर सकते हैं बच्चों, मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। अगर कुछ ऐसा हो आपके पास, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है ना, तो कैसे नाम लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये डैश में इधर ले रहे हैं, इधर बिना डैश का ले रहे हैं हम लोग, तो क्या नाम देंगे बच्चों, ये बेंजोफिनोन एक तरह का है ये, तो हम लोग यहाँ नाम दे देंगे 3 डैश नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजोफिनोन, इस तरह से नाम देंगे बच्चों एपिक नेम इसका, ये बेंजोफिनोन से चलेगा नाम इसका। तो इस तरह से आप लोग कीटोन का भी नाम लिख सकते हैं बच्चों, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका कीटोन और एल्डिहाइड दोनों आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक एग्जांपल देख लीजिए आप, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों आ जाए, अगर कुछ ऐसा है आपके पास, तो आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा सीनियर एल्डिहाइड होता है, इसलिए यहाँ पर कीटोन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 3 कीटो हो जाएगा, 3 कीटो, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है बच्चों, तो एल्डिहाइड के नाम पे चलेगा, इसका नाम ब्यूटेनल, 3 कीटो ब्यूटेनल, ठीक है, 3 कीटो ब्यूटेनल हो गया। अगर ऐसा कुछ है, यहाँ ब्रोमो है, तो 1 2 3, अच्छा 3 पे कीटो, यहाँ 3 पे ब्रोमो है बच्चों, तो क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 3 ब्रोमो 5 कीटो। जब कीटो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो कीटोन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम कीटो हो जाता है या ऑक्सो हो जाता है, कीटो या ऑक्सो। तो 3 ब्रोमो 5 कीटो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड,
इस तरह से नाम चलेगा बच्चों, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। तो इस तरह से नाम सीखेंगे आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का काम करेंगे बच्चों। तब तक इसको नोट्स बनाइए, और अगर ये लंबा हो गया वीडियो तो इसको 2 पार्ट में करके देखेंगे बच्चों, 2 अलग अलग टाइम में आधा आधा करके इसको देख लेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक्स।